Hi everyone, this is शिवांगी शर्मा. I hope you all are doing well. In this lecture video, सबसे पहले हम एक टॉपिक कवर करेंगे रिकर्जन फंक्शन. सेकंड हम एक नंबर के फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग रिकर्जन फंक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. करते हैं टॉपिक रिकर्जन. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. रिकर्जन ना एक फंक्शन होता है और एक ऐसा फंक्शन होता है ये जो खुद को ही कॉल करता है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए. जैसे कि सपोज आप एक फंक्शन हो और आपके अंदर से एक आवाज़ आई कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है, और होता भी है. आपकी इनर सोल आपसे बोलती है कि भाई कुछ कर्म कर ले. तो वैसे ही एक फंक्शन जब खुद को ही कॉल लगाता है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको रिकर्जन कहा जाता है. डेफिनेशन में लिखा है रिकर्जन इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ. रिकर्जन एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें कि एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है. सेकेंड पॉइंट लिखा है अ रिकर्सिव फंक्शन टिपिकली इंक्लूड अ बेस क्लास विच सर्व एज द टर्मिनेशन कंडीशन फॉर द रिकर्जन. अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक फंक्शन जब खुद को कॉल लगाना शुरू करेगा तो वो बार बार कॉल लगाता रहेगा. कहीं ना कहीं जाके वो टर्मिनेशन कंडीशन आएगी जिसको बेस क्लास बोला जाता है. तो लिखा है रिकर्सिव फंक्शन में एक बेस क्लास होती है जो कि एक टर्मिनेशन कंडीशन की तरह होती है रिकर्जन के लिए. जैसे ही वो बेस क्लास मिलती है वहीं रिकर्जन स्टॉप हो जाता है. थर्ड पॉइंट लिखा है एनी फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन. कोई भी फंक्शन जो खुद को कॉल लगा रहा होगा उसको रिकर्सिव फंक्शन कहा जाएगा. अब इससे होगा क्या. फोर्थ पॉइंट में लिखा है दिस मेक्स द लाइफ ऑफ प्रोग्रामर ईजी बाय डिवाइडिंग अ गिवन प्रॉब्लम इनटू ईजियर प्रॉब्लम. ये प्रोग्रामर की लाइफ को बहुत आसान बना देता है. एक दी गई प्रॉब्लम को आसान प्रॉब्लम में ये डिवाइड कर देता है. फिफ्थ पॉइंट लिखा है इनसाइड द रिकर्सिव फंक्शन देयर इज अ कॉल टू द सेम फंक्शन विद मॉडिफाइड पैरामीटर. रिकर्सिव फंक्शन के अंदर एक कॉल लगाई जाती है उसी सेम फंक्शन को, बस उसमें उसके पैरामीटर्स को चेंज कर दिया जाता है. पैरामीटर्स हमने पढ़ा था जो फंक्शन में हम इनपुट वैल्यू पास करते हैं उसको बोलते हैं. लास्ट पॉइंट लिखा है एनी प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व रिकर्सिवली कैन ऑल्सो बी सॉल्व आइटरेटिवली. कोई भी प्रॉब्लम जो आप रिकर्सिवली सॉल्व कर पाएंगे वो आप आइट्रेशन से भी कर सकते हैं. आइट्रेशन लूप्स को बोला जाता है. इसको एक सिंपल से एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि रिकर्जन कैसे खुद को ही कॉल लगा रहा होता है. रिकर्जन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. एक नंबर के फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए ये प्रोग्राम लिखा हुआ है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो लिखा है हेडर फाइल. हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया. फिर हमने बनाया एक फंक्शन जिसका नाम रखा गया है फैक्टोरियल. इसका नाम हमने फैक्टोरियल इसलिए लिखा क्योंकि हम यहाँ पे फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर रहे हैं. बाकी हम नाम कुछ भी रख सकते हैं फंक्शन का. रिटर्न टाइप हमने इंट रखा क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा फैक्टोरियल कैलकुलेट करके. और इसमें हमने पैरामीटर पास किया है एक n जो कि इंटीजर टाइप है. यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट लेंगे वो नंबर जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है. इसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन में लिखा है बेस केस. बेस केस टर्मिनेशन कंडीशन होती है क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक रिकर्सिव फंक्शन है जो खुद को बार बार कॉल लगाता रहेगा, और वो खुद को तब तक कॉल लगाता रहेगा जब तक उसको बेस केस नहीं मिल जाता. बेस केस में हमने लिखा है अगर n की वैल्यू 0 होती है तो हमने लिखा है रिटर्न 1. अब आपको पता होगा कि 0 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है. तो वही लिखा हुआ है कि अगर n की वैल्यू 0 होती है तो 1 रिटर्न होगा. एल्स वाले पार्ट में लिखा है रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1. ये फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का. कोई भी नंबर होगा तो इस फॉर्मूले से वो फैक्टोरियल कैलकुलेट किया जाएगा. अब हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस किए हैं क्लोज. ये एल्स वाला पार्ट क्लोज किया है. दूसरा ब्रेसेस हमने ये वाला क्लोज किया है. फिर यहाँ पे लिखा हमने मेन फंक्शन क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से ही शुरू होता है. इसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है नम जिसमें हमने वैल्यू स्टोर कराई है 5. इसके बाद हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा है रिजल्ट नाम से क्योंकि हमें पता है कि जो फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर आएगा उसका वैल्यू कहीं स्टोर होगा तो वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में होगा. अब यहाँ पे किया गया है फंक्शन को कॉल और उसमें पास किया गया है नम को. नम की वैल्यू 5 है. अब जैसे ही फंक्शन को कॉल किया गया वो फंक्शन जाएगा अपने डेफिनेशन पे, और डेफिनेशन में यहाँ पे नम की वैल्यू 5 को कॉपी कर देगा n पे. तो अब n की वैल्यू 5 हो चुकी है. फंक्शन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है क्या n इक्वल टू 0 है. नहीं, n 0 के इक्वल नहीं है.
एन किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो एन क्योंकि 5 के इक्वल है, ये क्या हो गया यार मार्कर वो, तो ये इफ वाले पार्ट को स्किप कर देगा और जाएगा एल्स वाले पार्ट पे। एल्स वाले ब्लॉक में लिखा है एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, एन की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस वन विच इज़ 4। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दोबारा से फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल लग रहा है और अब की बार हमारे एन की वैल्यू हो चुकी है 4। तो दोबारा से कॉल लगने पर ये दोबारा अपनी डेफिनेशन पे जाएगा और क्योंकि डेफिनेशन पे अभी भी एन की वैल्यू 0 नहीं है तो ये एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, जिसमें ये 4 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस वन होकर हो जाएगा 3। दोबारा से इस फंक्शन को कॉल लगेगा और फिर ये अपनी डेफिनेशन पे जाके चेक करेगा क्या एन की वैल्यू 0 के इक्वल है, स्किप कर देगा, एन की वैल्यू एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कराएगा जिसमें लिखा है, जिसमें ये एग्जीक्यूट होगा 3 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस वन विच इज़ 2। दोबारा से इसको कॉल लग रहा है, दोबारा से डेफिनेशन पे जाएगा और 2 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस वन 1 हो जाएगा। फिर से कॉल लगेगी इस फंक्शन को और ये खुद फिर से एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा 1 माइनस वन 0। अब क्या ये बार बार हमेशा अपने आप को कॉल करता रहेगा क्या? नहीं, हमने एक बेस केस भी तो पास किया है। अब जो हमने बेस केस पास किया है उसमें हम देख सकते हैं कि n की वैल्यू अब 0 हो चुकी है। तो जब n की वैल्यू 0 होगी तो ये रिटर्न करेगा 1 को, तो अब 1 आ चुका है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल जो हमें कैलकुलेट होकर मिलेगा वो स्टोर हो जाएगा रिजल्ट वेरिएबल में। इसके बाद लिखा है प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ परसेंटाइल डी, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़, यहाँ पे कैलकुलेट होकर वो स्टोर हो जाएगा 5 तो नम में और फैक्टोरियल का रिजल्ट स्टोर हो जाएगा रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। रिटर्न 0 से हम वापस आ जाएंगे। Now share this channel with those who are computer science students and take care of yourself.